Today we going to start our new chapter, a visit to Kerala. यानी हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम केरला में जा रहे हैं। आगे में पढ़ेंगे यहाँ पर क्या है और क्या क्या चीजें देखने को हमें मिलती है। ओणम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? जैसे हम होली दिवाली बना केरल में मनाया जाता है ओणम। केरल इज द सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ पर है? सदर्न साइड पर है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशन ऑन इट्स, और वहाँ पर उसी के साइड में इंडियन ओशन भी है। केरला इज अ ब्यूटीफुल स्टेट, लश एंड ग्रीन थ्रू ऑफ द। तो वो इतनी सुंदर जगह है कि वो पूरे ही साल बहुत ही ग्रीन भी वहाँ पर रहती है और बहुत ही हरी भरी है। The backwaters, filled with tall and elegant coconut palms, add to Kerala's scenic beauty. और वहाँ पर जैसे वाटर है, वहाँ पर एक नहरीन भी है, और वहाँ पर क्या रहते हैं, कोकोनट भी वहाँ पर फेमस है, जो उसकी ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं। According to the Hindu lunar calendar, the festival of Onam falls in Shravana Bhadrapada, that is around August to September. तो हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो ओणम है वो अगस्त से सितंबर के टाइम में सेलिब्रेट किया जाता है। नेचर इज एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग दीज मंथ्स, और इस समय जो नेचर है वो भी बहुत ही सुंदर रहता है। इन द रेन्स आर ओवर, द trees look washed and clean, and there is greenery all around. तो देखिए जैसे हम क्या करते हैं, देखते हैं तो इस समय बारिश खत्म हो जाती है और जो ट्रीज है वो ऐसा लगता है यानी वो भी अच्छे के बाद पानी से धुल गए हैं। The days are bright and sunny and the air is cool and refreshing. जो डेज थे वो बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, ब्राइट थे और सनी भी थी, यानी हल्का हल्का सन भी निकल रहा था, बहुत ही शाइनी भी होते थे। अब जो एयर थी वो भी बहुत ही कूल और रिफ्रेश लग रही थी, यानी फ्रेश एयर लग रही थी। The galleries are full with the freshly harvested ready. It is time for celebration. It is time for honor. तो यानी जो फसलें हैं वो भी उग गई थी और अब टाइम आ गया था फेस्टिवल का, यानी इवेंट को सेलिब्रेट करने का। Preparations for the 10 days long festival will begin in advance. तो ये 10 दिन पहले ही इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए थे कि people clean their homes and plaster their courtyards with cow. लोग अपने घरों की सफाई करते थे और जैसे उस वक्त कच्चे घर होते थे कि काव डंग से पूरे ही उसको, जैसे हम जिसको बोलते हैं गोबर लीपना, काव डंग से उसको अपने अच्छे से घर को क्लीन करते थे और उस पर वो लगाया करते। ये प्लेस टू लिटिल माउंट्स ऑफ किंग बलि एंड विष्णु वेयर किंग नियर गॉड्स। तो वो बाली और विष्णु को अपने भगवान मानते थे, यानी उस दिन इन्हीं दो देवताओं की पूजा होती थी, इनकी पूजा की जाती थी। Women and children gather flowers for making designs or rangoli on the floor. जो बच्चे थे और लेडीज थी women, वो भी फ्लावर्स और रंगोली बनाती थी, डेकोरेशन करती थी हर एक तरफ से। This floral rangoli is done at the entrance to every home, welcome the gods, hoping that they will give happiness to them. तो देखो ये रंगोली बनाते हैं मम्मी और बच्चे बनकर, और ये गेट के एंट्रेंस पे बनाते थे ताकि गॉड को हम वेलकम कर सके और वो हमारे घर में बहुत ही खुश हमको दे दें। अ फैमिली पूजा इज हेल्ड एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड। फैमिली पूजा करते थे, सब लोग प्रेयर करते थे, भगवान को याद करते थे। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली गेट्स न्यू क्लोथ एंड जो सभी लोग थे वो घर के नए नए कपड़े पहनते थे और नई नई गिफ्ट्स भी लेते। दिस इज फॉलोड बाय अ lavish feast with traditional sweets. Beside the family function, there are baking functions as well. Performances of the classical dances of Kerala, Kathakali are high. तो देखो मिठाइयाँ बांटते थे, बहुत ही खुश रहते थे, सब एक दूसरे से मिलकर रहते थे। बहुत सारे फंक्शंस भी, प्रोग्राम्स भी किए जाते थे, जैसे वहाँ पर क्लासिकल डांसेस हो गए, कौन कौन से, जैसे कथकली हो गया वहाँ पर, ये बहुत ही फेमस था, कथकली किया जाता था वहाँ पर। मास्ड कथकली डांसर्स इनेक्ट मिथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ द अकम्पेनिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वो नॉर्मल डांस भी करते थे और जैसे वो कथक डांस होता था कथकली, इनको वो डांस करते थे एज अ स्टोरी, जैसे कि पूरी स्टोरी दर्शा रहे हैं, तो वो सब होता था ताकि लोगों को पता चल सके और वो भी इसको एंजॉय कर सके। स्पोर्टिंग इवेंट्स आर आल्सो हेल्ड, यानी जैसे स्पोर्टिंग होगा, ये क्या हो, बोटिंग की जाती थी वहाँ, तो ये भी वहीं पर है, यानी उसी टाइम में भी सेलिब्रेट किया जाएगा। द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ दीज इज द स्नेक बोट रेस। तो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कौन सी होती थी? स्नेक बोट रेस वहां पर होती थी। चलिए से तो जो उसको दिखेगा वो फिर विनर होगा। लॉन्ग स्विम बोट्स रेस थ्रू द बैक वाटर्स, हंड्रेड ऑफ स्पेक्टेटर्स टू वॉच दिस रेस। बहुत सारे लोग उसको देखने जाते थे और कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे।
तो एक पतली सी और बहुत ही लंबी सी बोट होती थी और फिर ये लोगों में रेस होती। Besides being a celebration for a rich harvest, Onam also has a myth behind it. Why are Mahabali and Vishnu worshipped? तो जैसा कि हम जानते हैं ओनम तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर इसके पीछे का एक myth है। यानी हम एक दिन उन्हीं को की पूजा क्यों करते हैं? किंग वार्नी बोल सकती हैं, वो हमारे ला तो किंग के जो राजा मतलब जो केरला के किंग थे, राजा थे, वो किंग वाली को माना जाता था। ही वॉज अ ग्रेट रूलर, अ जस्ट एंड अ काइंड किंग। हिज सब्जेक्ट्स वर वेरी हैप्पी। तो वो बहुत ही अच्छे रूलर थे, सब प्रजा उनसे खुश रहती थी और वो भी बहुत काइंड नेचर की थी, यानी सबसे अच्छे से बात किया करते थे। इंदिरा द किंग ऑफ द डाइकेज वॉज नॉट हैप्पी विद द किंग वालीज पॉपुलैरिटी। और जो इंदिरा थे वो इनकी पॉपुलैरिटी से खुश नहीं थे, वो जेलस फील करते थे। ही रियर्ड ही feared losing his throne to King बाली। और उनको हमेशा ऐसा रहता था कि यानी जो मेरा throne है वो हटकर बाली पर चला जाए। He sought Lord Vishnu's help to destroy King Bali. Lord Vishnu agree। तो लॉर्ड विष्णु की हेल्प लेते हैं कि मैं किंग बाली को डिस्ट्रॉय कर सकूं, और वो इंद्र भी मान जाते हैं। लॉर्ड विष्णु took the form of Brahmin dog called Vamna and went to the court of King Bali। तो वो अपना रूप बदलकर इस बाली के पास जाते हैं। किंग अ होली मैन किंग बाली वेलकम टू वमना। तो वो उसको बोलते हैं क्योंकि कोई नया इंसान आया तो उनको प्यार से वेलकम करते हैं। वामना सेड आई हैव हर्ड योर प्रेजेस फार एंड वाइड। तो बोलते हैं कि मैंने आपके चर्चे बहुत दूर तक सुने हैं। आई एम टोल्ड यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुअर। मैंने सुना है कि क्या आप गरीबों के भी दोस्त हैं। व्हाट इज योर विश वामना सेड किंग बाली। आई शैल डू व्हाटएवर आई कैन टू हेल्प यू। तो बोलते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं जो भी तुम्हारे लिए कर सकूंगा मैं वो करूंगा। बताओ मुझे तुम्हारी क्या विश। राजन माय नीड्स आर फ्यू, ऑल आई वांट इज अ पीस ऑफ लैंड एज मच एज आई कैन कवर इन 3 स्टेप्स। तो वो बोलते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर जितना मैं 3 स्टेप्स में चलूंगा मुझे बस उतना ही चाहिए। इज दैट ऑल क्वेश्चन किंग बाली। बस इतना ही। योर विश विल बी ग्रांटेड, बट व्हाट विल यू डू विद सच अ टाइनी बिट ऑफ लैंड। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर तुम इतनी छोटी सी लैंड की पीस पर क्या करोगे। वामना ओनली स्माइल। वो सिर्फ हंसते हैं। सो ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, ही ग्रीव एंड ही। तो धीरे धीरे वो अपना साइज बड़ा करने लगते हैं। ऐसे करते करते ही बहुत बड़े हैं। ही ग्रीव until he was big as the universe itself। तो वो तब तक बढ़ते हैं जब तक वो इस यूनिवर्स जितने यहाँ हो जाए। इन 2 स्टेप्स ही कवर द एंटायर अर्थ एंड द हेवन। तो सिर्फ 2 ही स्टेप्स में वो पूरी अर्थ को और इस पूरे हेवन को कवर कर सकते थे। वेयर कुड आई पुट माई थर्ड स्टेप नाउ दैट आई हैव कवर्ड हेवन एंड अर्थ आस्क्ड वामना। तो वामना बोलते हैं कि मैंने 2 स्टेप में तो इस पूरी अर्थ को और इस हेवन को कवर कर लिया, और अब मैं अपना तीसरा स्टेप कहाँ रखूं। King Bani realized that it was Lord Vishnu himself who stood before him, but he could not go back or, or his word। तो उनको समझ आ जाता है ये और कोई नहीं विष्णु ही है, और अब वो अपनी बात से पलट ही नहीं सकते थे। टेक अ फर्स्ट स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन माय हेड, ही सेड। तो बोलते हैं कि अपना थर्ड फुट और किसी पर नहीं मुझ पर ही रख दीजिए। Vamna pushed King Bali's head down, down, down until it reached the Patal or hell। तो वो तब तक उस पर अपना जो पैर है वो रखते गए जब तक वो मर नहीं जाते। Pleased with Bali, he said, I can grant you one wish। कि मैं तुम्हें एक इच्छा दे सकता हूँ। King Bali said, I only want to be allowed to visit my people once a year। कि मैं अपने लोगों के पूरे साल एक बार आना चाहता हूँ। So the festival of Onam is also welcome for King Bali by the grateful people of Kerala। तो ओनम इसीलिए किंग बाली को वेलकम करते हैं और इतने जोर शोर से मनाया जाता है कि जो वो एक साल में एक बार आ रहे हैं तो हम उनका अच्छे से वेलकम करें। He visits his kingdom once every year at the time of Onam and the people receive him joyously। तो वो अपने किंगडम में हर साल आते हैं उस टाइम में, और वहाँ के लोग भी उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। A festival song sung during Onam is about the glory of King Balu's divine and era of great people of justice and truth। तो वो सॉन्ग भी गाते हैं जिसमें ये बताते हैं कि किंग बाली कितने अच्छे थे, जिन्होंने क्या करा अपने वर्ड्स पर टिके रहे। वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही शांत थे, सच्चाई का साथ देते थे और सबसे अच्छी सी बात करते थे। तो इसीलिए इन्हीं सब पूजा करते हैं। थैंक यू कि एक तरीके से उनकी उस दिन पूजा की जाती है। चाहे वो बच्चों आपने इस चैप्टर से बहुत नई चीजें सीखी होंगी।
कि केरला में क्या क्या होता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, वो सब आपको ठीक से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।